बहुत अच्छा किया है और ऐसे ही लोग मतलब कि जेएनयू से पढ़ के निकलें और अपना मतलब नाम रोशन करें। और जो जेएनयू में लोग पढ़ने का मतलब है कि पढ़ रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंटेशन में आरक्षण शब्द नहीं है। सरकार इस पर अपनी मंशा क्लियर करे। क्या नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कैंपसों में आरक्षण रहेगा या नहीं? इंटरेस्ट का मामला बहुत छोटा है कि पढ़ाई में मन लगता है पढ़ाई छोड़ दिया। कई सारे लोग आर्थिक और सामाजिक कारणों से पढ़ाई छोड़ते हैं। आप 4 ईयर प्रोग्राम लाकर जो उनका ड्रॉप आउट है, उनका जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से पढ़ाई जो छोड़ दे रहे हैं, उसको आप लीगलाइज कर दे रहे हैं। उस पर आप सर्टिफिकेट मार दिए, मुहर मार दिए कि तुम छोड़ना है छोड़ दो। और वो क्या करेगा फिर? किसी छोटे बड़े कंपनियों में 12,000 15,000 सस्ता मजदूरी करेगा। तो नई शिक्षा नीति युवाओं को सस्ता पटना से हूँ और मैं यहाँ ज्वाइन हुई पार्लियामेंट में आके कि ताकि पढ़ाई को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये दिया जाए, क्योंकि सरकार की जो है मतलब हमारे एजुकेशन पर कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ मतलब है अपने काम से, जैसे कि उन्होंने स्लोगन दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ काम कर रहे हैं। वो किसी और ही मतलब अपने मतलब में लगे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सके, वो कुछ बन सके, उन्हें जॉब मिले, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें काम मिल सके। इस लिहाज से पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर जोर देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं हर जगह से जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो कुछ बनना चाह रहे हैं, उन्हें वो मौका ज़रूर मिले। जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहाँ खामियां दिख रही है जिसके स्टूडेंट पार्लियामेंट रखा गया है? उस पर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। तो आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता नहीं है और आपको टेस्ट में आ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं, बट मैं नर्वस हो रही हूँ। मुझे नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? फातिमा जबी जी। और बिहार से यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट पार्लियामेंट के लिए और बेटी बचाओ। बिहार से नहीं आए, जेएनयू से ड्यूटी मास मीडिया। पटना से हूँ। पटना से हैं, जेएनयू से हैं। जी जी। तो जेएनयू की अभी एक छात्रा जो है वो जेएनयू से पढ़ी हुई थी और यूपीएससी में टॉप की है, आपको पता होगा, श्रुति शर्मा जी। जी। हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से जेएनयू की धारणा बनाई जाती है देश में, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है और ऐसे ही लोग मतलब कि जेएनयू से पढ़ के निकलें और अपना मतलब नाम रोशन करें। और जो जेएनयू में लोग पढ़ने का मतलब है कि पढ़ रहे हैं तो उनको अपने पैर पर खड़े हो रहे हैं। अपना जो पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और आयशा का राज्याध्यक्ष हूँ बिहार का। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट पार्लियामेंट के बारे में? आज यहाँ 31 मई को स्टूडेंट पार्लियामेंट जो है नई शिक्षा नीति जो कानून है उसको वापस लेने के लिए हम लोग बतौर छात्र संगठन नई शिक्षा नीति का पूरी तरह से विरोध करते हैं, मुकम्मल विरोध में हैं। आप पूछना चाह रहे क्या है? उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए। सबसे पहला जो मामला है कि नई शिक्षा नीति को किसी भी अपर हाउस, लोअर हाउस, संसद भवन में बिना डिबेट किए, डिस्कशन किए इसको पारित कर दिया। जबकि आप कोई भी लॉ लाते हैं, कोई भी कानून लाते हैं तो आप उस पर बहस वाद विवाद करेंगे। इसको नहीं किया गया। दूसरा, बिहार देश में शिक्षा को लेकर राज्य सरकारों के पास ज़्यादा अधिकार है। किसी भी राज्य सरकार से विमर्श नहीं किया गया और राज्य सरकारों को आदेश दे दिया गया कि आपको नई शिक्षा नीति लागू करना है। इसके साथ साथ अगर हम नई शिक्षा नीति में क्या है उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो नई शिक्षा नीति कंप्लीट उसका जो सारांश है पूरे शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर देगा। और प्राइवेटाइजेशन का क्या असर हुआ है शिक्षा व्यवस्था का, मैं बिहार से हूँ, उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं। शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें बताया जा रहा है बुद्धिजीवियों द्वारा जो क्षेत्रीय चीज़ है, स्किल पे है, उस पर काम किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। काम तो सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं। सरकार तो मेक इंडिया की बात कर रही थी, लेकिन आज तो सेल ऑफ इंडिया हुआ है। सरकार तो कर रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तो तमाम चीज़ों को बेच रही है। तो हम कैसे मान लें? सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है। सरकार तो ये भी कह दी कि 15 लाख जुमला था। सरकार ये भी कह दी कि 2 करोड़ नौकरी, हम तो स्वरोजगार की बात कर दिए थे। जो संसद में बिलें पास हो रही हैं बिना डिबेट के, बिना कोई डिस्कस किए, मगर ये बिना डिबेट का और डिस्कस के नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कानून देखे गए पिछले कुछ सालों में, तो ये कैसे दूर होगा? देखिए, दूर होने का
क्या तरीका होना चाहिए, वो तो यही है कि जब तत्काल जो सरकार है उसको किसी भी तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश फांसीवाद की तरफ जाएगा, नो डाउट। आप देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि कई सारा कानून सांसद बिना पार्लियामेंट हाउस में बहस के लाया जा रहा है, तो वो फासिज्म का, फांसीवाद का एक रूप है, डिक्टेटरशिप का, तानाशाह का एक रूप है। नई शिक्षा नीति पर अगर थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करें तो नई शिक्षा नीति के पूरे डॉक्यूमेंटेशन में आरक्षण शब्द नहीं है। सरकार इस पर अपनी मंशा क्लियर करे, क्या नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कैंपसों में आरक्षण रहेगा या नहीं, इस पर कोई नहीं मैंडेट है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नई शिक्षा नीति के बारे में बात करना चाहते हैं और देखते हैं किस तरह जागरूक करेंगे और क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति के बारे में युवाओं को क्या, युवाओं तो इसका दंश झेल रहे हैं। अलग अलग बिहार के कॉलेजों में, मैं जहाँ से हूँ, नई शिक्षा नीति के आड़ में फीस बढ़ाया जा रहा है। 4 साल का, अब 3 साल का कोर्स 4 साल कर दिया गया। अब तो पहले से ही बिहार जैसा जो स्टेट है वहाँ, मगर उसमें ये भी है कि जो लड़का अगर इंटरेस्टेड नहीं है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ। जो इंटरेस्टेड का सवाल नहीं है, सवाल है कोई पढ़ाई क्यों छोड़ता है। इंटरेस्ट का मामला बहुत छोटा है कि पढ़ाई में मन लगता है पढ़ाई छोड़ दिया। कई सारे लोग आर्थिक और सामाजिक कारणों से पढ़ाई छोड़ते हैं। आप 4 ईयर प्रोग्राम लाकर जो उनका ड्रॉप आउट है, उनका जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से पढ़ाई जो छोड़ दे रहे हैं, उसको आप लीगलाइज कर दे रहे हैं। उस पर आप सर्टिफिकेट मार दिए, मुहर मार दिए कि तुम छोड़ना है छोड़ दो। और वो क्या करेगा फिर, किसी छोटे बड़े कंपनियों में 12,000 15,000 सस्ता मजदूरी करेगा। तो नई शिक्षा नीति युवाओं को सस्ता मजदूर बनाने जा रही है। नई शिक्षा नीति रिसर्च के कोर्सों को खत्म करने जा रही है। बिहार में नई शिक्षा नीति के यार में 6,000 प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करके बंद कर दिया गया। बिहार के अलग अलग कॉलेजों में जो फी 1800 था उसको 25,000 कर दिया गया। तो ये नई शिक्षा का स्थिति है। युवाओं को कैसे आगे आना चाहिए? युवाओं हैं, हम लोगों ने पूरे बिहार में, पूरे देश भर में कैंपेन चलाया। छात्र, जो भी छात्र हैं वो समझ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो हमारे खिलाफ है। नई शिक्षा नीति हमारा जो बचा खुचा कैंपस है उसको प्राइवेट कमियां है उसको दूर किया जाए। कमियां दूर नहीं करना है, इसको पूरे तरीके से खारिज कीजिए और कॉमन उसको सिस्टम लागू किया जाए। कैंपसों को बेहतर किया जाए, शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती की जाए, रेगुलर क्लास का व्यवस्था हो, रिसर्च का व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए। क्या लगता है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें अच्छा हो? हमें तो नहीं लगता अभी तक, सिवाय ये कि सरकार के लिए अच्छा है, जो संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेच सकते हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी नहीं कर सकते। चलिए, आपका बहुत बहुत